हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, और बहुपद में आज हमें टॉपिक समझना है बहुपदों के शून्यक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद आप जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c या ax प्लस b या ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d किसी रूप का हो सकता है। ये एक घात वाला है, ये दो घात वाला है और ये तीन घात वाला है। तो बहुपद आपको बताया गया था बहुपद के प्रकार, एक घात वाला, द्विघात वाला, तीन घात वाला, चार घात वाला, शून्य घात वाला, सभी प्रकार के बहुपदों के प्रकार पढ़ाए जा चुके हैं। आज आपको समझना है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो बहुपद में शून्यक का मतलब है कि x का वह मान जो बहुपद में रखने पर पूरे के पूरे बहुपद का मान यदि शून्य आ जाए तो उस मान को कहा जाएगा बहुपद का शून्यक। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई बहुपद दिया गया है, बहुपद को fx द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो fx बराबर मान लेते हैं एक बहुपद दिया गया है 5x प्लस 10। ठीक, तो अब आपसे पूछा गया कि x का वह मान बताइए जो यहाँ पर रखने पर पूरे के पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए। तो आपको निकालना है x की वैल्यू। तो बहुपद शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो fx का मान है, fx का मान 0 के बराबर रख दिया जाता है। शून्यक निकालने के लिए क्या करना है कि fx का जो मान है, बहुपद का जो मान है, पूरे के पूरे बहुपद को 0 के बराबर मान लेना है। तो fx बराबर इतना है और ये 0 के बराबर है, यानी 5x प्लस 10 जो है वो बराबर हो गया किसके, 0 के। तो 5x बराबर, अब ये 10 प्लस है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -10। 5 का इधर गुणा है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर आ गया -2। ठीक है, x बराबर आ गया -2 कि पूरे बहुपद में अगर x की जगह हम 2 रख दें तो पूरा का पूरा जो बहुपद है उसका जो बीजगणितीय योग आएगा वो 0 आएगा। तो x का यही मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको शून्यक की परिभाषा पता चल गई होगी। शून्यक क्या होता है, पूरे बहुपद में x का वह मान जिसे रखने पर पूरा का पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाता है, उस मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। अब दूसरी बात क्या है कि पहली बात तो ये होगी कि बहुपद का शून्यक क्या होता है कि x की वह वैल्यू जिसको रखने पर पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए। अब x के कितने मान हो सकते हैं, ठीक है, तो ये निर्भर करता है, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। शून्यकों की संख्या बहुपद के घात के बराबर होती है, ठीक। अब देखिए, कहने का मतलब, यदि कोई एक घात वाला बहुपद है तो उसका मान भी 1 आएगा। यदि कोई 2 घात वाला बहुपद है तो उसका मान 2 आएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए समझिए, जैसे आपने एक तो यहाँ पर देख लिया, ये कितनी घात वाला बहुपद है, एक घात वाला, क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है इसलिए शून्यक की संख्या भी 1 ही आई, मतलब केवल और केवल 2 आया। मान लेते हैं कि एक आपने दूसरा बहुपद लिया है fx बराबर x² माइनस 9 बराबर 0। आपने कुछ ऐसा बहुपद मान रखा है। तो अब पूछेगा कि बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। नहीं, fx बराबर दिया है x² माइनस 9, तो बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, fx का मान 0 के बराबर रखना होता है। तो आपने लिखा fx बराबर 0। fx का मान कितना है, x² माइनस 9 बराबर 0। तो x² बराबर ये प्लस है, माइनस है तो उस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर के अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि जब करड़ी हटाया जाता है तो 2 मान मिलता है, प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू प्राप्त हुई आपको, x की टोटल 2 वैल्यू आपको प्राप्त हुई।
x बराबर +3 भी, x बराबर -3 भी। चेक करें कि ये वैल्यू सही आई है या नहीं। तो आपका फंक्शन f(x) बराबर कितना है, x² - 9। तो आप x बराबर कितना पहले रख कर चेक कर रहे हैं, 3। तो 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर -9। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 - 9 बराबर कितना आ गया, 0। यानी ये 3 जो है इस बहुपद का शून्यक होगा, क्योंकि इसका मान रखने पर पूरा का पूरा बहुपद 0 के बराबर हो गया। फिर f(x) बराबर अब आप -3 रख रहे हैं। तो f(x) बराबर पहले है क्या, f(x) बराबर है x² - 9। अब x की जगह आप रखेंगे -3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रखें। तो x² की जगह -3 का स्क्वायर -9। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही होगा, 9 में से 9 जाएगा तो उत्तर आ गया 0। तो यानी इस बहुपद, यानी कौन सा बहुपद है, x² - 9, इसके कितने उत्तर आए, 2 उत्तर आए। ठीक, कौन कौन आया, एक +3 और एक -3। तो कोई भी बहुपद है उसके कितने उत्तर आएंगे वो निर्भर करता है बहुपद की घात के ऊपर। यदि एक घात वाला बहुपद है तो उसका केवल और केवल एक उत्तर आएगा। 2 घात वाला बहुपद है तो उसके 2 उत्तर आएंगे। 3 घात वाला बहुपद है तो उसके 3 उत्तर आएंगे। 4 घात वाला बहुपद है तो उसके 4 उत्तर आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, कि ग्राफ के अनुसार देखा जाए तो शून्यक की परिभाषा क्या होगी किसी भी बहुपद के लिए। तो बहुपद का रूप आपको बताया गया है कि बहुपद अगर एक घात वाला होगा तो ax + b के रूप का दिखेगा। 2 घात वाला होगा तो ax² + bx + c के रूप का दिखेगा। 3 घात वाला होगा तो ax³ + bx² + cx + d के रूप का दिखेगा। ठीक है, तो आपको बहुपद का रूप पता है। अब बहुपद आपको ये भी पता है कि x का वह मान जिसके लिए पूरे के पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाता है उसे बहुपद कहते हैं। मगर ज्यामितीय परिभाषा क्या है कि कोई भी ज्यामितीय रचना x अक्ष को जितनी बार काटेगी वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। जैसे अगर आपको एक ग्राफ बना दिया गया ऐसे और पूछ दिया गया कि बताइए कि ये जो समीकरण है ये एक रेखा है, आपको दिख रहा है रेखा है, रेखा y बराबर mx + c है। ठीक है, mx + c है। तो कोई पूछेगा कि बताइए इसके कितने उत्तर होंगे, तो इसका केवल और केवल एक ही उत्तर होगा, क्योंकि ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। किसी ने ऐसा ग्राफ बना दिया, ठीक है, और पूछ रहा है कि बताइए इसका कितना उत्तर होगा, तो इसके 2 उत्तर होंगे, क्योंकि ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 2 बार, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसी तरह किसी ने कोई और संरचना बना दी, मान लीजिए किसी ने ऐसे बना दिया, ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे की ओर जा रहा है। तो पूछेगा अब बताइए इसके लिए x का मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, 1 2 3, तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। कोई ग्राफ यदि 2 बार काटेगा तो उसके 2 शून्यक आएंगे, 3 बार काटेगा तो 3 शून्यक आएंगे, 1 बार काटेगा तो 1 शून्यक आएंगे। तो एक एक करके हमें सभी प्रकार के ग्राफ को समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक घात वाले बहुपद का ग्राफ और उसके बारे में जानेंगे। तो मान लेते हैं आपके पास कोई f(x) बराबर दिया गया है, f(x) बराबर 5x + 2, ये एक दिया गया है आपको बहुपद। आप समझ सकते हैं कि एक घात वाला है, ठीक, एक घात वाला बहुपद है। f(x) को आप y भी लिख सकते हैं, f(x) को क्या माना जाता है, y। तो आपने मान लिया कि y बराबर लिखा है f(x + 2। अब क्लास 8 में आपको सिखाया गया होगा कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है, 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। अब उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार कुछ न कुछ वैल्यू रख देनी है। अब मान लेते हैं कि आपने x बराबर रख दिया 0। x बराबर जैसे ही आप 0 रखेंगे तो 5 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। यदि आप x बराबर +1 रखते हैं तो 5 × 5 2 7 हो जाएगा। x बराबर यदि आपने 1 रखा तो y का मान 7 आ गया। अगर x बराबर आपने -1 रख दिया तो 5 × 5 -5 में +2 जोड़ेंगे -3 आ जाएगा।
उसी तरह यदि x का मान आपने मान लेते हैं रख दिया 1/5, नहीं 1/5 मत रखिए, मान लेते हैं कि आपने रख दिया 2, तो 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा। तो अब आपके पास पॉइंट्स हैं तो आप इस तरह ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, सॉरी ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष। तो आपको ये 0,0 हो गया, मान लेते हैं ये 2-2 के अंतराल पर बनाते हैं, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। फिर उसके बाद इधर पॉइंट ले लेते हैं, -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, ऐसे ही उतना ज़्यादा चाहिए नहीं तो इधर +2 +4, सॉरी ये सब माइनस में रहेगा, और ये -8, ऊपर जाएंगे तो +2 +4 +6 +8, ऐसे ही आपने बना दिया। तो पहला कितना है, जब x बराबर आपने 0 रखा तो y बराबर कितना मिला 2, यानी एक बिंदु आपका यहाँ पर है। दूसरा जब x बराबर आपने 1 रखा, 1 यहाँ पर आएगा, तो y बराबर आपको मिला 7, तो 7 आप समझ सकते हैं इसके बीच में आएगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसको मिलाएंगे तो ये 7 पर आ गया, और इसको अगर यहाँ से देखा जाए तो ये है 1 पर, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि है कितना, ये पॉइंट है 1,7, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 0,2, ठीक है। फिर आपको चाहिए -1,3, यदि x बराबर आपने -1 ले लिया तो -1 यहाँ पर आएगा, और y का मान कितना आ रहा है -3, तो -3 आएगा यहाँ पर, तो एक पॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक है, -1,3 ये हो गया। फिर उसके बाद यदि x बराबर 2 लेते हैं तो y का मान आ जाएगा 12, सॉरी x बराबर यदि 2 लेंगे तो y का मान 12, कुछ ऊपर इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यदि इन सभी बिंदुओं को मिलाते जाएं तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक, इस प्रकार का एक सरल रेखा की तरह, ठीक है। तो अब ये ग्राफ x अक्ष को कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। कौन से बिंदु पर काट रहा है, ये बिंदु कौन सा है, इस बिंदु से होते हुए आया है ना, यहाँ से आएगा, जहाँ पर ये काटेगा वही x का क्या हो जाएगा, वैल्यू, ठीक है। तो x अक्ष का यदि एक चर वाला रेखीय समीकरण होता है तो उसका ग्राफ x अक्ष को केवल एक बार काटता है। अब दूसरा ग्राफ बनाकर देखते हैं 2 चर वाले का। तो मान लेते हैं fx बराबर आपने ले लिया x² -4, ठीक है, आपने ले लिया x² -4, तो fx को आप y मान सकते हैं, y बराबर x² -4 हो गया। तो अब उसके बाद आपने क्या किया कि आपने x और y की वैल्यू रखी, ऐसे ये x हो गया, ये y हो गया। यदि x बराबर आप 0 रख देंगे तो x बराबर पूरा का पूरा 0 हो गया, तो y का मान कितना आ जाएगा, -4। यदि x बराबर आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, इसमें से जाएगा -3। यदि x बराबर आपने 2 रख दिया तो 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 जाएगा 0, -2 रखेंगे तब भी 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 जाएगा 0, +1 आपने रखा था, -1 भी रख लीजिए, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, ये जाएगा -3। तो फिर आप बनाइए x अक्ष y अक्ष को, तो ये हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। इस पर पॉइंट लगा दीजिए, ये 0,0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये -1 -2 -3 -4। तो जब आपने x बराबर रखा 0 तो y बराबर मिला आपको -4, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर जब आपने x बराबर 1 रखा तो y बराबर मिला -3, यानी ये वाला पॉइंट। जब x बराबर आपने -1 रखा तब भी मिला आपको -3, यानी ये वाला पॉइंट। फिर जब x बराबर आपने 2 रखा तो y का मान मिला 0, यानी यही वाला पॉइंट। जब आपने -2 रखा तब मिला ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट है 2,0। ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट है -2,0। ये वाला पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 1, -3, और ये पॉइंट है -1, -3। अगर इन सभी बिंदुओं को मिलाया जाए तो ये इधर की ओर गया
और ये इधर की ओर गया। तो देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को दो जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दो जगह पर काट रहा है, इसीलिए इसके शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो एग्ज़ाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा, एक आपको बहुपद दे देगा, फिर कहेगा बहुपद का हल तथा बहुपद का हल तथा बहुपद का ग्राफ खींचिए। बहुपद के हल का मतलब है बहुपद का शून्य बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया था, सबसे पहले fx बराबर 0 लिखेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान जो है प्लस माइनस 2 आएगा। ये तो हल हो गया, ठीक है, ये इसका हल हो गया। अब ग्राफ कहेगा तो ग्राफ के लिए आप x और y का ऐसे कॉलम बनाएंगे, एक एक वैल्यू रखते जाएंगे और सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए जब ग्राफ बनाएंगे तो वो दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो ग्राफ वाली चीज़ है वो समझ में आई होगी। अब आपको ग्राफ से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप जानते हैं कि यह एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद का ग्राफ बताया गया। अगर ये इस प्रकार का बनेगा तो इसका मतलब ये कितनी जगह पर काट रहा है? 2 जगहों पर काटेगा। तो इसके कितने हल हुए? तो आप कहेंगे 2 हल हुए। ये ऊपर की ओर बना है, यही चीज़ नीचे की ओर भी बन सकता है, यानी ये ग्राफ इस तरह भी बन सकता है। तो इस कंडीशन में भी इसके कितने हल? 2 हल, क्योंकि ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है? 2 जगह पर। तो जितने भी द्विघात बहुपद होते हैं उनका जो बनता है शेप ये इसी प्रकार का होता है। इस आकृति को, जो स्माइल की तरह आकृति होती है, इसको कहा जाता है परवलय। तो परवलय के आकार का ही होता है। तो कब ऊपर की ओर बनता है, कब नीचे की ओर बनता है? यदि a इज़ ग्रेटर देन 0, यदि a का मान 0 से बड़ा होता है तो ये ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा। यदि a का मान 0 से छोटा होगा तो ये ग्राफ नीचे की ओर बनेगा। ये तो हो गई पहली कंडीशन जब इसके 2 हल मिल रहे हैं। मगर सोचिए कि ये जो ग्राफ है, दूसरी कंडीशन क्या है? कभी कभी ऐसे भी तो बन सकता है कि ये ग्राफ दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से बन गया। अब इस तरह से बनने का मतलब क्या है कि ये है तो ग्राफ द्विघात समीकरण का ही, क्योंकि द्विघात समीकरण का मान बताया गया था कि जो ग्राफ होता है वो पैराबोला के आकार का होता है। ये जो आकृति यू जैसी आपको दिखती है, इस आकृति को कहा जाता है पैराबोला, परवलय, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है ये तो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। काटना या स्पर्श करना दोनों एक ही चीज़ है। स्पर्श कर रहा है केवल एक जगह पर, इसका मतलब इसका केवल और केवल एक ही हल होगा। इसका मतलब इसका केवल और केवल एक ही हल होगा। ये ऊपर की ओर भी बन सकता है और नीचे की ओर भी बन सकता है। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये नीचे की ओर कब बनेगा? जब a इज़ लेस देन 0। ऊपर की ओर कब बनेगा? जब a इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब कभी भी पैराबोला का आकार एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उस समय द्विघात बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। केवल एक ही उत्तर आपको मिलेगा द्विघात होते हुए भी, ठीक। अब समझिए आगे, अगली कंडीशन क्या है कि जो तीसरे प्रकार का पैराबोला है, तीसरा पैराबोला कैसा बनेगा? मान लेते हैं कि अब वो बन गया इस तरह, ठीक। तो ये ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को तो कहीं पर प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है, मगर यू के आकार का है। इसका मतलब ये है किसका? एक द्विघात बहुपद का ही ग्राफ बना हुआ है, मगर ये ग्राफ ऐसा है कि वो एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो 3 कंडीशन है। 1, 2 शून्यक कब होगा? जब 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। 1 शून्यक कब होगा? जब 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसको कहते हैं संपाती, ठीक। यानी माना जाता है कि 2 बिंदु है मगर दोनों बिंदु एक ही पर है, ठीक है, कि 2 अलग अलग मान है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कर देते ऐसे और ऐसे बना देते तो आप कहते कि ये ग्राफ 0 0 से होकर जा रहा है। तो 0 तो पॉजिटिव भी नहीं ले सकते, निगेटिव भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो उत्तर तो 2 है, 0 0 है, मगर वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए आप केवल एक ही मानेंगे कि 0 उसका उत्तर है। शून्यक का मान कितना है? 0 है। तो संपाती होने का मतलब जब पैराग्राफ केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, और जब वो एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं
कि शून्यक ज्यामिति के अनुसार क्या होता है कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है वह उसके शून्यकों की संख्या को बतलाता है। उदाहरण के लिए एक ग्राफ बनाते हैं, ऐसे कर दिया हमने ऐसे, और ये ले गए हम ग्राफ इस तरह और इस तरह। कोई पूछेगा कि बताइए इसके कितने उत्तर होंगे, इसके कितने शून्यक होंगे, ठीक है, शून्यक, कि ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके कितने शून्यक होंगे। तो आप कहेंगे कि शून्यक बताने के लिए हमें ये देखना है कि वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसने प्रतिच्छेद किया यहाँ पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया यहाँ पर, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया यहाँ पर। वाई अक्ष को चाहे जितनी बार प्रतिच्छेद करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है वह उसके शून्यकों की संख्या को बतलाता है। जैसे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। एक दूसरा ग्राफ देखिए, ठीक है। यदि ग्राफ मान लेते हैं ऐसा बना हुआ है कुछ इस तरह का, कि अब ये ऐसे पूछेगा कि बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ऐसा नहीं कि आपको सभी को गिन देना ना, ये तो वाई अक्ष होता है, आपको देखना है एक्स अक्ष को कि एक्स अक्ष पर कहीं पर कटा है या नहीं। तो एक्स अक्ष पर देखते जाएंगे, हाँ एक जगह पर, यानी ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यदि केवल और केवल संरचना ऐसी बनाकर दे दे, पूछे कि बताइए इसमें शून्यक कितने होंगे ऐसे, तो इसमें एक भी शून्यक नहीं होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो शून्यक को लेकर शून्यक की परिभाषा है और शून्यक का अर्थ क्या होता है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। शून्यक x का वह मान होता है जिसे उस बहुपद में रखने पर पूरे का पूरा शून्यक 0 के बराबर हो जाता है, उसे शून्यक कहते हैं। ग्राफ के अनुसार परिभाषा क्या है कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा वो सभी के सभी मान बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, 4 बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। एक बात और नोट पॉइंट में लिखवाई गई थी कि किसी भी शून्यक में किसी भी बहुपद में जो शून्यकों की संख्या है वो उसके घात पर निर्भर करती है, कि जितना घात है उतने ही शून्यक आएंगे, उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। यदि 2 घात वाला बहुपद है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यक आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएंगे। 3 घात वाला है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 शून्यक आ सकते हैं, 3 से ज़्यादा शून्यक नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी अवसर दीजिए कि वो नई नई चीज़ों को सीख सकें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।